नमस्कार। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में से एक बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट पर अब पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है। तीसरे दिन जो रूट ने जड़ा था शानदार शतक, और सिर्फ शतक नहीं, इस पारी के साथ वो बन गए थे चौथे सबसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले दूसरे अब तक के बल्लेबाज। वहीं इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 584 रन बना लिए हैं, और भारत की अगर हम बात करें तो भारत पर अब 186 रन की बढ़त बना ली है। लेकिन इस चर्चा में हमारे साथ है हमारे सहयोगी शेखर वर्मा। लेकिन शेखर वर्मा, इस शो में हम बात करेंगे टीम इंडिया की क्या रही रणनीति और कैसा आगे आने वाले मैचों में वो खेलेंगे, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल शेखर मेरा ये है कि क्या ये टेस्ट अब इंग्लैंड की झोली में जा चुका है, या फिर भारत कोई चमत्कारी वापसी कर सकता है इस मैच में? वैसे तो सही कहा कि इसका सवाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। चमत्कार सिर्फ भारत को चमत्कार ही बचा सकता है, क्योंकि अभी तक तो इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम में ऐसा शिकंजा कस दिया है जिसमें से बाहर निकल पाना बड़ा मुश्किल सा दिखाई दे रहा है। अब कोई चमत्कार ही भारत को बचा सकता है, क्योंकि आज कोमल आज चौथा दिन है और अब हमारे पास सिर्फ एक कल का दिन बच गया, और अभी भी इंग्लैंड के 3 बल्लेबाज बाकी है। उसमें से 2 क्रीज में है, खुद कैप्टन बेन स्टोक्स और दूसरे लियाम। तो कोमल और 186 रन की बढ़त मिल चुकी है। और इस बार जो जैसा भारतीय टीम में नहीं देखने को मिला वो इंग्लैंड की टीम में आपने देखने को मिला। बॉलर्स ने अपना काम बखूबी निभाया, इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अपना बखूबी काम निभाया। कोमल, मैं बात कर लूं तो सिंपल सी बात है कि मोस्टली सभी बल्लेबाजों ने अच्छे रन बनाए। चाहे ओपनिंग बैट्समैन जैक की बात करें 84 रन, डकेट 94 रन, जो रूट उन्होंने तो हाफ सेंचुरी ठोक डाली। तो कहने का मतलब है कि इस तरह का शिकंजा अगर आधे दिन के मैच तक अगर इंग्लैंड अपनी पारी को एक्सपेंड कर लेती है, खेल लेती है, तो डेफिनेटली 250 के आसपास, 250 से 250 के आसपास रन वो बना लेगी, और फिर मुश्किल हो जाएगा टीम इंडिया के लिए। अगर उसके बाद यही हो सकता है टीम इंडिया जीतना तो बहुत दूर दिख रहा है। शायद ड्रॉ की तरफ ये मैच बढ़ता हुआ दिखाई दे, क्योंकि आज चौथा दिन है और सिर्फ 2 दिन में अभी लगभग 23 विकेट का निकालने बाकी है। तो बड़ा नामुमकिन सा लग रहा है। अब देखना ये होगा, जैसे कि आपने चमत्कार बोला, कुछ चमत्कारी भारतीय टीम को बचा सके। खैर शेखर, हम तो यही कहते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि टीम इंडिया इस मैच में फिर से वापसी कर पाए। लेकिन दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या 186 रन की बढ़त के बाद इंग्लैंड जो है चौथे टेस्ट को अब पूरी तरह से कंट्रोल में ले चुका है, या फिर भारत की वापसी की कोई और भी गुंजाइश जो है वो बची हुई है? क्योंकि जो टीम इंडिया ने इस टेस्ट सीरीज में जो परफॉर्म किया है वो काफी हम बोल सकते हैं कि दर्शकों को बिल्कुल भी वो लुभा नहीं पाई, या फिर वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाई इस मैदान में। तो उसकी चूक कहाँ हो सकती है? मे बी शायद रणनीति उनकी थोड़ी वीक रही होगी शेखर, या फिर जो उनकी जो प्लानिंग रही होगी, जब मैदान पे उतरते हुए वो सब बिखरती हुई नजर आई थी। बिल्कुल कोमल, सबसे ज्यादा जो कमी खली एक स्पिनर्स, विशेषज्ञ स्पिनर्स को टीम में ना लेना। भारतीय टीम ने सिर्फ बल्लेबाजी, बैटिंग ऑर्डर पे ही ध्यान दिया, बॉलिंग में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको ये समझना, क्योंकि यहाँ पर को ना अनुभव बड़ा काम आता है। अनुभव देखना पड़ता है कि कुलदीप यादव आपके पास है, आपने टीम 11 में नहीं खिलाया उनको। इसको लेकर आर अश्विन ने अपना तंज भी कसा है, वो भी काफी नाराज नजर आए। लीजेंडरी स्पिनर से रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, टेस्ट में उनका अपना एक मुकाम उनका है। उन्होंने भी खुद हैरानी जताई कि कुलदीप के यादव के होते हुए आप पार्ट टाइम स्पिनर से काम चला रहे हो, आप वॉशिंगटन सुंदर से काम चला रहे हो, आप रविंद्र जडेजा से, लेकिन आपके पास एक स्पिनर्स नहीं है। हैरानी जताई उन्होंने। शायद अगर एक स्पिनर्स बल्लेबाज होता कोमल, जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था पहले दिन की, ये जो पिच है वो धीरे धीरे स्लो होते जाती है, तो हो सकता था कि तीसरे दिन, जैसे कि हमने देखा कोमल की वॉशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट निकाल रखे हैं, तो कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है स्पिनर्स को। यहाँ पर को अगर कुलदीप यादव होते शायद आज ये बुरी स्थिति नहीं होती, शायद पहली टीम इंग्लैंड को भारतीय टीम आउट कर देती। लेकिन यही रणनीति होती, यही एक कैप्टनशिप की एक अच्छी
रणनीति होती है कि हम किन बल्लेबाजों, किन बॉलर्स के साथ मैदान पे उतरे हैं। पिच का मिजाज देखा जाता है, एटमॉस्फेयर देखा जाता है कि कौन सी जगह पे कौन से चीज। लेकिन यहाँ पर को एक ट्रेंड सा चल चुका है कि सिर्फ नहीं हमने बल्लेबाजों पे ध्यान रखना है। यहाँ पर को रन बचाने से बनाने से मैच नहीं जीता जाता है, यहाँ पर को विकेट निकालने से टेस्ट मैच जीता जाता है। ये बात जब समझ में आएगी भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट को, कैप्टनशिप को, तो शायद ये इस तरह का दोबारा हमें देखना ना पड़े अगले फिफ्थ मैच में। लेकिन अभी तो कोमल जिस तरह की स्थिति दिख रही है भारत की, वापसी बड़ी मुश्किल लग रही है। जी बिल्कुल। शेखर, जो रूट का शतक था जो उन्होंने बनाया था, कि क्या ये सिर्फ एक उनकी बड़ी पारी थी या भारत की बॉलिंग और रणनीति की असफलता का एक सबूत माना जाए? कोमल दोनों ही चीज है। जो रूट एक अच्छे बॉलर बैट्समैन तो है ही डेफिनेटली, यहाँ पर को उन्होंने 150 रन की पारी खेली, बहुत बड़ी बात है। इस मैदान पे जहां पर को भारतीय क्रिकेट टीम के जो धुरंधर बल्लेबाज हैं वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गए, वहीं जो रूट ने 150 रन की उम्दा पारी खेली और वहां पर को भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। तो यहाँ पर को दोनों ही चीज है, वो तो अच्छे बल्लेबाज है, भारतीय टीम की नाकामी देखने को मिली। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर को कोमल बुमराह, जसप्रीत बुमराह उतने फिट नजर नहीं आ रहे। उनको चौथे टेस्ट मैच में खिलाना भारतीय टीम की मजबूरी थी, क्योंकि एक वही तरकश में एक ऐसे तीर थे जो विकेट निकाल सकते थे। लेकिन उनकी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए टीम और जो कैप्टन है वो ज्यादा, शुभमन गिल, वो उनसे ज्यादा स्पेल नहीं करा सकते हैं। तो यही एक वजह भी है कि बुमराह ज्यादा नहीं खेल पाए और सिराज वहीं काफी महंगे साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने 113 रन दिए हैं और एक विकेट निकाला है कोमल। तो कहीं ना कहीं भारतीय बॉलर्स की जो कमी है वो भी दिखाई दी है। वहीं जो अंशुल कंबोज जिनको शामिल किया गया था कोमल, वो भी 89 रन उन्होंने दिए, एक विकेट निकाला। तो साफ तौर पे नजर आ रहा है कि बहुत रन काफी दिए हैं उतना, लेकिन विकेट नहीं निकाल पाए भारतीय टीम की बल्ले गेंदबाजों की नाकामी। और यहाँ पर कोई एक स्पिनर्स की कमी साफ तौर पर खलती हुई नजर आ रही है। जी शेखर, क्या भारत की गेंदबाजी अब तक थक चुकी है? क्योंकि उनकी जो बॉलिंग है वो देखी जाए पूरे इस टेस्ट सीरीज में तो वो खास कमाल नहीं कर पाई है, क्योंकि इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो पूरी तरह से उन पर हावी होती नजर आई है। जैसे अभी इसी मैच की हम बात करें तो बिल्कुल कोमल, मैं आपके बातों से इत्तेफाक रखता हूं कि जो ये इस बार की जो भारतीय टीम की बॉलिंग लाइन है उस पर बिल्कुल साफ तौर पे इंग्लैंड के बल्लेबाज हावी नजर होते हुए आए हैं। यही कारण है कि कोमल बहुत उम्दा बारीगढ़ी के लिए जैक ने 84 रन बनाए कोमल, डकैट ने 94 रन बनाए, ओली पॉल 71 रन आए, जो रूट 150, और अभी जो कैप्टन है जो इस अपोजिट टीम की जो टीम रही है उन्होंने ज्यादातर शतक ही बनाए हैं। 50 से मतलब हाफ सेंचुरी तो बनती हुई नजर ही आई है लगभग हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। खुद अभी जो बेन स्टोक्स है जो कैप्टन है वो है तो तेज गेंदबाज। देखो गेंदबाज होने के बावजूद अभी वो 77 रन बनाकर अभी क्रीज पर मौजूद है, और जो उनका साथ दे रहे हैं लियाम 21 रन बना के साथ दे रहे हैं। अब बताइए जो 77 रन जब कैप्टन बेन स्टोक्स जैसे बना रहे हैं, तो वहां पर को जो भारतीय क्रिकेट टीम हमेशा अपनी बैटिंग ऑर्डर के लिए मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे दुनिया को भारत ने बहुत अच्छे अच्छे बल्लेबाज दिए, धुरंधर बल्लेबाज, लीजेंड बल्लेबाज दिए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर को बड़ा मुश्किल सा नजर आ रहा है। भारतीय लग नहीं रहा है कि ये वही भारतीय टीम है जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप जीत के आई है। तो यहाँ पर को लग नहीं रहा है कि ये वही अनुभवी टीम है। इंग्लैंड के दौरे पर बिल्कुल फेल से साबित कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी खल रही है। जैसे उनकी रणनीति रहा करती थी टेस्ट सीरीज में, अब वो नहीं दिखने को मिल रही है जब से उन्होंने इस सीरीज से संन्यास ले लिया है। कोमल बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि हमने पहले बोला था कि ये एक युवा ब्रिगेड टीम है, जब अच्छा कर रही थी तो देखो सभी हम लोगों ने भी खुद प्रेज किया था कि राहुल और रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो कमी है वो बिल्कुल नहीं खल रही है, अच्छा कर रही है।
लेकिन अब इस बार जो ये चौथे मैच में नजर आया, बिल्कुल यहाँ पर को लगा कि अगर वो होते तो उनके अनुभव का करेक्ट, फायदा भारतीय क्रिकेट टीम के मिल बल्लेबाज और जाता। बैट्समैन को मिलता। आपने देखा होगा विराट कोहली जब मैदान पे होते थे तो वो चाहे टीम को कोई भी लीड कर रहा हो, वो विराट कोहली के पास जाते लेकिन वो अपना अपने। एक्सपीरियंस शेयर करते हुए नजर आते थे ग्राउंड पे, शिखर। बिल्कुल, आपने आईपीएल में भी देखा होगा, रजत पाटीदार आरसीबी की टीम इसलिए जीती कि वो करेक्ट। हमेशा कोई भी, चाहे किसी को बॉलिंग देना हो या किसी को उतारना हो, विराट कोहली से बिल्कुल सलाह मशवरा करते थे। तो कहीं ना कहीं नजर आता है, क्योंकि लीजेंड क्रिकेटर है रोहित शर्मा और विराट कोहली। शायद आज होते तो कुछ मैच का रुख अलग होता, लेकिन हालांकि किया तो अच्छा था। तीन मैच तक तो अच्छा लगा, लेकिन चौथे मैच में तो ऐसा लगा कि बिल्कुल अनुभवी टीम नजर नहीं आई मुझे। बिल्कुल, मुझे खा बिल्कुल। जी। शेखर, बेन डेकेट की बात करें और ओली पॉप की बात करें, तो क्या इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बैटिंग पर अब भारत के लिए वो पजल बनते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने रन बनाए, डकेट ने 94, पॉपोली ने 71, डेफिनेटली टेस्ट मैच में इतने रन भी अगर आप बना रहे हो तो आप टीम के स्कोर में बढ़ोतरी कर रहे हो। इन दोनों की अगर हम स्कोर को मिला जाए तो 150 रन से ऊपर है कोमल। 150 इतने रन अगर आप स्कोर में, जबकि भारतीय टीम 358 रन में ऑल आउट हो गई, वहां पर को अगर टॉप बैटिंग ऑर्डर इतना अच्छा अगर आपका साथ दे रहे हैं, टीम को एक अच्छी शुरुआत दे रहे हैं, एक अच्छे रन बटोर रहे हैं, तो डेफिनेटली वही वो अच्छा तो माना ही जाएगा। वहीं पर भारतीय गेंदबाजों के पास भी ऐसी कोई बॉलिंग लाइन दिखाई नहीं दी कि उसकी कोई काट नहीं दिखाई दी कि इनको कैसे आउट किया जाए। बिल्कुल आउट ऑफ लाइन नजर आए। जिस तरह से मैच चल रहा था, नजर समझ नहीं आ रहा था कि ये इतने अनुभवी बॉलर्स हैं। बुमराह को तो हम चलो छोड़ दे, फिटनेस से जूझ रहे हैं। टीम मैनेजमेंट ने इसलिए उतार दिया था क्योंकि अगर हम चौथा टेस्ट अगर हाथ से निकल जाता तो फिर पांचवें टेस्ट में खिलाए ना खिलाए कोई फायदा नहीं था, क्योंकि फिर वो सीरीज हाथ से निकल करेक्ट। जाती। इसलिए टीम इंडिया ने एक मजबूरी में फैसला लिया बुमराह को खिलाने का। वो ज्यादा स्पेल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा उन्होंने रन भी ज्यादा दिए। लेकिन बाकी, एक तो स्पिनर्स को नहीं खिलाना, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। दूसरा, आपके पास मोहम्मद सिराज कुछ अच्छा नहीं कर पाए, और बाकी अंशुल कंबोज जो आए वो उतना बेटर नहीं कर पाए। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर जो है वो विकेट निकाल के ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि यहाँ पर को चौथे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन यहाँ पर को स्पिनर्स को फायदा मिल रहा है। तीसरे दिन से फायदा मिलना शुरू हो गया था। तो खासकर यहाँ पर बिल्कुल। को अपने पास एक अगर विशेषज्ञ स्पिनर्स होता तो डेफिनेटली आज मैच का रुख कुछ और ही होता। शायद आज हम थोड़ा सा, हमारे चेहरे पे थोड़ा और ज्यादा खुशी नजर आती। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आए कोमल। थोड़ा सा बिल्कुल। नाराजगी और गुस्सा तो है इसी बात को लेकर जी। अच्छा शेखर, क्या लगता है कि भारत ने टॉस हारने के बाद मैच को पहले 2 दिन में अपने हाथ से जाने दिया, क्योंकि बहुत ही उन्होंने इजी ले लिया इस चीज को? बिल्कुल कोमल, दूसरे आपने देखा होगा पहला दिन टीम इंडिया ने बहुत अच्छा किया था। दूसरा दिन भी हम्म। जब मैच शुरू हुआ था तो 305, जब 311-12 रन बन गए थे, तब भी टीम इंडिया के हाथ में मैच था। हम्म। 312 रन, 5 विकेट टीम इंडिया के पास थे, और जी। शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर मौजूद थे। मौजूद थे। लेकिन उसके बाद जो ये आउट हुए तो पूरी टीम पत्तों की तरह बिखर गई। रन ही मतलब 300। करेक्ट। उसके बाद आप ये सोचिए कि आगे के 20-25 रन में पूरी टीम इंडिया ही आउट हो गई। तो कोई भी हम्म। इसके बाद, क्योंकि टेस्ट मैच पेशेंस का सबब होता है, यहाँ पर को धैर्य रखना बड़ा जरूरी होता है। ये टी20 नहीं है कि जी जी जना बॉल आई और आपने बिना देखा और बल्ला घुमाया और बाउंड्री के पार पहुंचा। यहाँ पर को आपको टेक्निकल लिहाज से खेलना पड़ता है, आपको बिल्कुल। रुक के खेलना पड़ता है, अच्छी गेंद का इंतजार करना पड़ता है, फिर शॉट लगाया जाता है। तो बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर को भारतीय टीम बड़ी जल्दी नजर में आई। उनको ये लगा कि नहीं जी, आज ही उनको शायद, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो भूल गए थे कि ये टेस्ट मैच है। उनको तो लग रहा था कि ये वनडे मैच है, कि हम तो करेक्ट। आज करेक्ट। ही जी आज ही खत्म करना है, इसलिए विकेट गिरा दिए। तो जो पहले तो उन्होंने बहुत लीलियंट ले आपने लिया उन्होंने सेकेंड डे को, टीम इंडिया ने, जब बहुत वो लाइटली, बहुत लाइटली हाँ, लिया। अगर हाँ, वो हाँ, हाँ। उमर, अगर दूसरा दिन वो थोड़ा सा धैर्य के साथ खेलते, तो जैसे कि हमने भी आंकड़े अपने लगाए थे, नजर आए थे कि 400 से 500 रन के बीच पार बना पार कर देंगे। बना आज करा लेते। सोचिए अगर 400 से 5 के रन होता, आज ये जो दबाव होता इंग्लैंड की टीम में, तो दबाव में कोई भी टीम होती है वो जल्दी जल्दी विकेट भी गंवाती है।
तो अभी करेक्ट, भी करेक्ट। अगर इतने रन बने होते तो आज इतनी बड़ी लीड नहीं होती, और अभी भी उनके बाद 3 टीम विकेट बाकी, और उनके खुद कैप्टन बेन स्टोक्स मैदान पे मौजूद है। एक बार की बात जी। अच्छा, मौसम की अगर हम बात करें आज शेखर, तो कैसा रहेगा मौसम? साफ है, बादल छाए हुए हैं या फिर बारिश होने की भी संभावना है? कोमल, वही है कि शायद मौसम तो इंग्लिश क्रिकेटर का साथ दे रही है, मैच धुल धुल नहीं रहा। आशंका तो रोज जताई क्योंकि जाती है कि मौसम बारिश साफ शुरू होता होगी। हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तीनों मैचों में तीनों दिन मौसम काफी साफ दिखा है मैच के दौरान। हालांकि सुबह जब अपडेट सामने आती है तो कहा जाता है कि बारिश होने की बादल, संभावना है, लेकिन हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि बादल नजर आते हैं लेकिन मैच नहीं हो रहा। अच्छी बात है, लोगों को चाहे भारतीय फैन को उतना मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन इंग्लिश फैन को तो मजा आ रहा होगा, वो मजा ले। क्योंकि कोई बंदा टिकट खरीद के मैच देखने जाता है या टेलीविजन में देख रहा होता है, तो वो मैच जब ड्रॉ होता है तो कोफ्त तो होती है। तो मैच बिल्कुल। ड्रॉ होना तो अच्छी बात नहीं है, या रद्द होना तो अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर को वही है कि बारिश की आसार है, लेकिन बादल हल्के जो आसमान में छाए हुए हैं। तो आज भी भगवान भरोसे ही है मौसम, तो देखा जाएगा अब बिल्कुल। बारिश होती है या नहीं होती। जी। तो शेखर, वही आज के इस मैच में ये देखना बाकी है कि ऐसा कोई चमत्कार होता है कि टीम इंडिया वापसी करती है इस मैच में या नहीं, लेकिन ये तो मैच देखने के बाद ही पता चल पाएगा। और इन सभी सवालों का जवाब भी हमें मैच देखने के बाद ही पता चल पाएगा। और ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल यानी द फिटल देश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और थैंक यू शेखर। थैंक यू कोमल।